ममनुआ लम्हे। निदा हमेशा से साजिद की मेहरबान और मोहब्बत करने वाली खाला थी। बचपन में वो उसे अपनी गोद में खिलाती, सोते वक्त कहानियां सुनाती और इसकी हर खुशी का ख्याल रखती थी। मगर वक्त गुजरने के साथ सब कुछ बदल गया था। साजिद अब जवान हो चुका था, मर्दाना वजाहत लिए, दिलकश मुस्कुराहट के साथ, जबकि निदा भी अभी तक जवान और बेहद पुरकशिश थी। ये एक ऐसा रिश्ता था जिसमें मोहब्बत तो थी, मगर इस मोहब्बत को जबान देना गुनाह समझा जाता था। दोनों को एहसास था कि उनके दरमियान जो कशिश पनप रही है वो आम नहीं। कई बार साजिद ने निदा को इस अंदाज से देखा था जैसे वो कोई आम औरत हो, और निदा भी इसकी नजरों में छपी शिद्दत को महसूस कर चुकी थी। वो एक रात बारिश जोरों पर थी। साजिद अपनी माँ के साथ निदा के घर आया था, मगर अचानक मौसम इतना खराब हो गया कि वो वहीं रुकने पर मजबूर हो गए। निदा का दिल किसी अजीब कैफियत में धड़क रहा था। साजिद की मौजूदगी ने इसे बेचैन कर दिया था और वो खुद को बहलाने के लिए बावर्ची खाने में चली गई। खाला, कुछ मदद चाहिए। साजिद की आवाज सुनकर वो चौंक गई। वो पलटी तो देखा कि साजिद बहुत करीब खड़ा था, नजरें अजीब अंदाज में इसके चेहरे का तवाफ कर रही थीं। नहीं, तुम जाओ। निदा ने खुद को सख्त करने की कोशिश की। मगर क्यों? साजिद की आवाज में एक शरारत थी। आप मुझसे इतनी दूर क्यों भागती हैं, निदा? निदा का दिल जैसे बंद मुट्ठी में आ गया। उसका नाम साजिद ने कभी उसे इस तरह नहीं बुलाया था। वो पलटी, मगर साजिद मजीद करीब आ चुका था। इसकी सांसों की तपिश निदा के रुखसार पर महसूस हो रही थी। ये गलत है साजिद, निदा ने आहिस्ता से कहा, मगर उसकी आवाज लरज रही थी। साजिद ने नरमी से निदा की कलाई थामी। इसकी आंखों में एक ऐसा जज्बाती तूफान था जिसे रोकना मुश्किल था। किया वाकई, मगर जो मैं महसूस करता हूँ वो गलत नहीं लगता। निदा की सांसें तेज हो गईं, दिल की धड़कन बेकाबू थी। वो जानती थी कि अगर वो मजीद एक लम्हा भी यहाँ ठहरी तो खुद पर काबू ना रख पाएगी। ये मोहब्बत थी या गुनाह? कमरे में सिर्फ बारिश की आवाज थी और दो दिल जो एक ऐसी हद पर खड़े थे जहां से वापसी मुमकिन नहीं थी। निदा ने अपनी आंखें बंद कर लें, मगर वो जानती थी कि ये रात इनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकती है। शुक्रिया।